किसान भाइयों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उजलायन पेस्टिसाइड्स में। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई विकास उजलायन। किसान भाइयों, जब सीजन शुरू होता है गन्ने का तो हम लोग जो विक्रेता है या फिर कोई दवाई का प्रचार करता है, कोई कंपनी की किसी दवाई से जुड़ा हुआ होता है, कंपनी से जुड़ा होता है, तो वो लोग अपनी अपनी दवाइयों प्रचार करते हैं और उस समय बताते हैं कि जी ये लगा लो, वो लगा लो और इसमें कीड़ा भाग जाएगा, इसमें वृद्धि आ जाएगी। तो किसान भाई उस समय तो चलो ठीक है, वे दवाई लगाते हैं, सारा काम होता है, लेकिन कोई भी इस तरह का यूट्यूबर या कोई भी इस तरह का आदमी आपको फाइनल नहीं दिखाएगा कि भाई उसने दवाई लगवाई थी खेत में और उसका रिजल्ट क्या आया। किसान भाई, एक कड़वा सच है कि दवाई बेचने के लिए बहुत से लोग आपको भ्रमित करते हैं और उस समय तो पता नहीं क्या क्या बता के जाते हैं, लेकिन किसान के यहाँ पे जब वास्तव में आपकी फसल तैयार होती है और सेंटर पे या मिल में जाती है, उस समय पता चलता है कि वाकई आपकी दवाई ने, आपके ग्रोथ प्रमोटर ने, आपके कीटनाशक ने काम किया या नहीं किया। तो आज मैं एक ऐसे किसान के यहाँ पे आपको लेके आया हूँ। आप सभी इस वीडियो पर बने रहें, बहुत खास वीडियो है और वो किसान आज आपको खुद आपके अपने खेत के अंदर ही आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या दवाई लगाई, क्या मैनेजमेंट किया, किस प्रकार से उन्होंने मैनेजमेंट किया अपने इस गन्ने की फसल का। तो आइए आपका मैं परिचय करा देता हूं। संदीप कुमार, सन ऑफ श्री कृष्ण प्रताप सिंह, विलेज पोस्ट बड़ौदा, तहसील बुढ़ाना, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। जी संदीप जी, हम जो है आज एक वीडियो ऐसी बनाना चाह रहे हैं कि अपने किसान भाइयों को एक सच्चाई दिखा सकें कि भाई आपने जब अपने खेत की शुरुआत करी, इसकी गन्ना पौधे की या मुड्ढी की, कि आपने दवाई लगाई और दवाई लगाने के बाद आपको फाइनली क्या रिजल्ट मिला, कैसा रिजल्ट मिला, इस विषय पर आप हमें थोड़ा सा बताओ। दवाई तो देखो इनमें कि आज की दौर में जो है कीड़ा तो भरपूर चरम सीमा पे है। अपने आप चाहे 0238 ले लो, अब उस 0238 के साथ हम कोई और बीज भी लगा रहे तो उसमें भी जो है हमारा कीड़े का प्रकोप उस बीज पे भी आ जा रहा जी। तो हर किसान चाह रहा कि दवाई कोई ऐसी पेटेंट मिल जाए, ऐसी पेटेंट लग जाए जो हमारा काम कम पैसों में और ज्यादा समय तक रिजल्ट मिल जाए। अच्छा जी। तो इस बार मैंने वैसे जो है काफी तलाश के दवाई जो है यूज की थी। पिछले साल भी एक खेत पे लगाई थी, रिजल्ट मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस साल जो है पूरे चक पे वही यूज की। अच्छा जी। उसमें जो है ये पीबीसी एग्रोकेम की दवाई है, टर्मिनेटर और कोरल जी। मैं आपको जो है सीसी भी दिखा सकता हूँ उसकी। हाँ जी। ये देखो, ये टर्मिनेटर है और ये कोरल जी है। अच्छा जी। अच्छा। ये पीवीसी एग्रोकेम की गुजरात की एक कंपनी है जी। उन्होंने प्रोडक्ट ये बनाया है। इनमें 2-2 साल्ट है। अच्छा। दोनों ही दवाइयों में। इसमें आपके टर्मिनेटर में जो है थाइमोथोक्साम प्लस लेमड़ा। हाँ जी। और कोरल जी में जो है आपके इमामेक्टिन बेंजोएट और फिप्रोनिल। ये कॉम्बिनेशन जो है इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन इन लोगों ने दिया है। अच्छा जी। और क्योंकि रीजन है उसका एक, हम जो दवाइयां लगाते रहे, अपनी क्रोजन भी है, क्रोजन ने भी शुरू में बड़े लट काटे हैं, लेकिन क्या है कि हमारी फसल को भी, जमीन को भी आदत बन गई उसी कीटनाशक को लेने की। अच्छा जी। और कोई भी, हम भी अगर सर दर्द की कोई दवाई ज्यादा यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास वही दवाई एक गोली छोटी सी काम करना बंद कर दे इंसान के ऊपर ही। तो हमारे वो साल्ट भी जो है इन्होंने जो न्यू कॉम्बिनेशन बनाया है, थायो प्लस लेमड़ा और इमामेक्टिन प्लस फिप्रोनिल, किसी कंपनी का नहीं आया था अब तक। अच्छा। इसके बाद तो 1-2 कंपनियों ने और दिया है, उनका रिजल्ट तो मैं कह नहीं सकता क्या है क्या नहीं, मैंने यूज नहीं किया, लेकिन ये यूज किया है, इसका रिजल्ट बड़ा जबरदस्त रिजल्ट रहा है। अच्छा। और मेरा तो टंच की खेती थी, बड़ा होने के बाद तो मैंने 1 एकड़ पे लगाई है दोनों सीसी, लेकिन जब मैंने कोर पे शुरू में 2 स्प्रे इसके किए हैं 0118 में और 0238 में, तो आप कर सकते हो कोर पे भी दोनों 1-1 सीसी, दोनों जो है ये 250 ml में जो है ये 1 एकड़ पे यूज करोगे 038 पे। लेकिन मैं भुगत भोगी हूं, इसलिए आपको जानकारी दे दूं, 18 पे जो है निश्चित 7 बीघे पे लगाना भाई। अच्छा। अगर आप कोर पर 18 में यूज करोगे इसको ड्रिंचिंग में, तो इसको जो है 7 बीघे पे लगाना आप।
इसका कारण क्या है जी? इसका कारण ये है, मैंने जो है 5 बीघे पे ही लगा दी थी इसकी डोज, मतलब 10 बीघे पे 2 सीसी लगा दी थी। अच्छा। 2 कोरल जी और 2 टर्मिनेटर। तो उसमें इसने 18 इतनी तेज दवाई नहीं झेलता। अच्छा जी। क्योंकि जो हमारे नए बीज है ये इतनी तेज दवाई नहीं झेल पा रहे। 38 को तो आदत पड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। 38 तो झेल रहा है। मेरे जो है पूरे खेत में उसमें बर्निंग आ गई थी। अच्छा जी। और वो बड़ी मुश्किल से, बल्कि पीवीसी एग्रीकेम वालों का मैं धन्यवाद कहूंगा इस मामले में। मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि भाई तुम्हारी दवाई मैंने ऐसे ऐसे 0118 पे यूज कर दी। उन्होंने जो है मेरे खेत पे 4-5 विजिट किए अपने विचारों ने। अच्छा। और मुझे दवाइयां भी और ग्रोथ प्रमोटर भी खुद अपने खर्च से दिए हैं। अच्छा अच्छा। कि हम इस खेत को लास्ट तक देखेंगे जी, इसे जरूर ठीक करेंगे। ठीक, तो खेत सही हुआ जी? वो खेत चाहो तो आप वीडियो में दिखा भी सकते हो, कह नहीं सकता कोई कि हाँ खेत इतना, पूरा खेत बर्निंग में आ गया था। अच्छा। कलर कहीं ग्रीन नहीं था उसमें। अच्छा। पूरा खेत ऐसा हो गया था जैसे पत्ती डाल के जला दिया हो किसी ने। अच्छा। ऐसा हो गया था। तो सोनू जी, संदीप जी, जो अभी आपके पास ये गन्ने का मेड़ा मैं देख रहा हूँ, क्या इसमें भी कोरल जी टर्मिनेटर लगा हुआ है? इसमें कोरल जी टर्मिनेटर लगा हुआ है और आप देखो उसका रिजल्ट जो है। हाँ जी। जितने जड़ में गन्ने हैं। अच्छा। उतने ही जो है ऊपर गन्ने मिलेंगे आपको। कोई भी गन्ना, मतलब इसमें अब सब कंपनियां अपना अपना कुछ ना कुछ डाल दिया है जो बाहर शो नहीं करती। अब उन्होंने इसमें क्या डालना है क्या है नहीं, क्रोजन में भी पता नहीं क्या है क्या नहीं। शुरू में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसने भी जो है सभी गन्नों को एक साथ लेके चलती है। पूरी वृद्धि जो है आपकी बराबर रहेगी सभी गन्नों की। कोई छोटा बड़ा साइज आपको बहुत कम मिलेगा। अब आप देख सकते हो, आप इधर दिखाओ ना, ये अब तो ये गन्ना पेडी है। ये देखो ऊपर के भी गन्ने दिखाओ और नीचे भी, ऊपर और नीचे तो खुले ही है। एक झुंड यहाँ दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ, ये दिखा सकते हो। संख्या ऊपर भी नीचे भी पूरी बराबर मिलेगी। एक बार आप ये देखें, ये झुंड पड़ा हुआ है नीचे ही। एक तो गन्ने की मोटाई, हालांकि मोटाई के पीछे दवाई का कोई रोल है नहीं है, ये मुझे भी पता नहीं है। लेकिन एक चीज शर्त है कि जितने गन्ने नीचे है जड़ की तरफ, उतने ही गन्ने आपको सूंघ में भी नजर आएंगे। और कलर भी देखो आप जी, 0118 का कलर इस टाइम पे शायद किसी खेत का मिलेगा। ये वाला कलर आप देख रहे हैं किसान भाइयों, इसमें किसी भी तरह कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। नहीं नहीं, हमारा कोई इसमें किसी कंपनी से हमने पैसे नहीं लिए कि भाई पैसे लिए। ये तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं आप लोगों को कि दवाई महंगी भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं कि दवाई बहुत ज्यादा महंगी है। क्रोजन से तो बहुत कम पैसों में हमारा काम चल जा रहा। अच्छा, कितने स्प्रे लगाए आपने? इस पे जो है 2 स्प्रे हैं। शुरू में मेरा तो टंच का है जी, ये 44 इंच पे सिंगल लाइन है। अच्छा। शुरू में तो मैंने ये दवाई 1 एकड़ वाली डोज जो है पूरे 2 एकड़ पे लगाई। अच्छा जी, यानी ठीक है जी। 10 बीघे में आपने 5 एकड़ की जो 5 बीघे में लगनी थी वो 10 बीघे में लगाई, क्योंकि मेरा 44 इंच पे सिंगल लाइन है। और अगर आप 28 इंच पे बोले, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 7 बीघे में उसे लगाए आप। बहुत बढ़िया। कोर पे जो लगाओगे। अच्छा। अगर कोर पे 0118 के लिए, ये 0238 के लिए नहीं है भाई मेरे। 238 में तो पूरी डोज लगाना, पूरी क्या और भी लगा दोगे तो वो भी ले लेगा। सही बात है, वो बहुत मजबूत, वो बहुत दवाई सहन करने की उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। सही बात। लेकिन इस पे जो है फिर लास्ट में मैंने 1 एकड़ पे 1 एकड़ की डोज 1 एकड़ में लगाई, बड़ा होने के बाद। अच्छा। जो मतलब अगस्त के लास्ट में, अगस्त के मीडियम में लगाई स्प्रे बाद में, तो वो पूरे 1 एकड़ की 1 एकड़ में डोज लगाई। लेकिन कोर पे मत लगा देना बिल्कुल भी। किसान भाइयों, आप खुद अपने आप से सवाल करें कि आपने खुद अपने खेत के अंदर कितनी डोज लगाई है। अच्छी से अच्छी दवाई लगाई होगी, पैसा आप लोगों ने भी खर्च कर रखा। लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं कि 2 बार स्प्रे करने पर कोई इतनी अच्छी फसल नहीं ले सकता। इस चीज की गारंटी है, क्योंकि जब अच्छी दवाई आपके खेत में लग जाएगी, कीटों का खूब अच्छी तरीके से आपका निवारण हो जाएगा, तो फसल आपकी दौड़ेगी भागेगी, खूब जबरदस्त फसल होगी। और ये एक मेढन दिखा रहा मैं आपको और भी मेढे दिखा रहा। देखो जी, इधर दिखाओ, ये दिखाओ जी, अंदर तक भी दिखा दूंगा मैं आपको। और बल्कि मैं ये कहूंगा जी, और जानकारी आपको दे दूं जी, मेरे कहने से एक किसान ने और अपने खेत में लगा दी थी ये दवाई। अच्छा जी। और उसके पहले ही टॉप बोरर आ चुका था दवाई लगने से पहले। अच्छा जी। लेकिन ये हमें गन्ना खराब हुआ तो 15-20 दिन बाद दिखाई दे। टॉप बोरर तो आज लग गया, लेकिन हमें 15 दिन बाद गन्ना खराब दिखाई देता है। उसका टॉप बोरर पहले ही लग चुका था। दवाई लगने के बाद जब उसे उसके गन्ने खराब दिखाई दिए, मैंने उन कंपनी वालों को बुलाया, उन्होंने आगे बहुत ही उसकी
मतलब खेत देख के, एक गन्ना देख के जो खराब दिखाई दिया। अच्छा। उन्होंने कहा आप ये गन्ने गिन लो जी, और आपको कोई दवाई नहीं लगानी, पूरे खेत का पैसा हम देंगे। बहुत बढ़िया। आपकी जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन आपकी डाउन होगी वो हरजाना हम भुगतेंगे। अच्छा। बाकी जो पहला टॉप बोरा आया हुआ है उस गन्ने को तो छोड़ दो। अगर ये आगे एक भी गन्ने में बढ़िया या 15 दिन आप 20 दिन वेट करो, ये सुंडी आपको मरी हुई मिलेगी। और उन्होंने वास्तव में, किसान तो बहुत संदेह में था यार खेत खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए, लेकिन उन्होंने उसे अपने बिहाफ पे के जिम्मेदारी हमारी, पैसा हम देंगे, और उसको रोका, और 20 दिन बाद वो वास्तव में सुंडी मरी हुई दिखाई। तो कोरल जी टर्मिनेटर का बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब ये इन साल्ट का कॉम्बिनेशन है या इंटरनली वे क्या डाल रहे पीवीसी एग्रोकेम वाले, वो जाने इस बात को। तो आपने क्या सारे चकों को इससे ही कवर किया था आपने? बिल्कुल, इस बार इसी से कवर किया। पिछले बार मैंने एक खेत पे लगा के देखी थी, मुझे रिजल्ट बड़े शानदार मिले। कोई दवाई ऐसी थी नहीं जिससे सुंडी वो मर जाए, लेकिन इससे सुंडी मरती थी निश्चित। जी जी जी। एक बार मैं 2-4-10 मेढ़े और दिखा दूं अपने किसान भाइयों। अंदर किसान भाइयों पौधा दिखाना चाहो, पौधा दिखा दो। 0118 का पौधा भी है। देखो इनकी जो खेती है ये है 40 इंच पे सिंगल लाइन। हाँ, और गन्ने की जो मोटाई आई हुई है, लंबाई आई हुई है, ये इनका खुद का करिश्मा है, क्योंकि इन्होंने मेहनत भी कर रखी है। ऐसी बात नहीं है, खाद भी अच्छे डालते हैं, मेहनत भी अच्छी करते हैं। लेकिन यदि आपके खेत के अंदर कोई नुकसान हो गया कीटों वाला, तो देखो उसमें ना खाद काम आने का, ना उसमें ट्रेंच काम आवे, ना मेहनत काम आने की। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप अपने खेत को अच्छी दवाई देंगे तो उसमें फिर उत्पादन भी आपका सर्तिया बढ़ेगा। और आप देख लो एक बार, कोई भी मेढ़ा आपको ऐसा लगता होगा इसमें मूना खड़ा, तो आप जो है हमें बताएं। बहुत शानदार फसल। और सबसे बड़ी बात है, क्या हिसाब निकल रहा है जी इसमें? ये जो है 0118 किलो पेडी नहीं होती, इसीलिए मैंने पेडी दिखाई। पौधा तो इसी के पिछली तरफ पौधा भी है, चाहो तो वो भी दिखा सको, वो भी दिखाऊंगा। बाकी मैं ये इसलिए दिखाया, मगर लोग पेडी नहीं होती। ये 0118 की पेडी है, और 80 से ऊपर का इसका एवरेज आएगा ही आएगा निश्चित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो किसान भाइयों आओ, अभी आपको दिखाते हैं हम इनका बोर्ड 0118 का, जिसमें के इन्होंने ज्यादा मात्रा में कोरल टर्मिनेटर लगा दिया। ज्यादा भी नहीं कह सकते, 5 बीघे में ही लगाई थी, लेकिन वो झेल नहीं पाया था। तो आओ एक बार चलो वो खेत भी देख लेते हैं। लो जी किसान भाइयों, अब हम आ गए हैं संदीप जी के 0118 के गन्ना पौधे के पास में। किसान भाइयों, जैसे एक वन खड़ा होता है ना, एक सघन वन, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत जबरदस्त खेत इनका खड़ा हुआ है। गन्ना पौधा ऐसा हो रहा है जैसे कि मुट्ठी। और सबसे बड़ी बात आप इसमें भी देखो, मोटाई इस गन्ने की क्या है, और ऊंचाई लंबाई भाई इसकी भी गजब हो रखी, शानदार रखी। विकास जी, सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, एक तो ये मैं ये बता दूं किसान भाइयों को, ये 42 इंच पे सिंगल लाइन ट्रेंच है। अच्छा जी। और 0118 का पौधा है। आप गन्ने भी की गिनती भी देख लो, इसमें नुका टिल्लिंग कम है, टिल्लिंग भी देखो। और जितने गन्ने जड़ में होंगे ना, आपको गन्ने ऊपर इतने ही मिलेंगे। ये तो खासियत है, ये मैं सारे देख रहा हूं। कोई गन्ना नीचे नहीं रुका हुआ, जूने पे कहीं नहीं रुका हुआ मिलेगा। और ये सही कह रहे, इसमें जो है मैंने इसी की मैं बात कर रहा था, इसी गन्ने पौधे की। जी जी जी। इसमें मैंने जो है 1 एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ में ही दवाई लगा दी थी वो आपकी। अच्छा जी। कोरल जी और टर्मिनेटर। तो इसमें बर्निंग आ गई थी। ये 20-25 दिन पीछे हट गया गन्ना जी अपने समय से। 20-25 दिन पछेता हो गया, ये समझ लो। 20-25 दिन बाद ये 2-3 इसको ग्रोथ प्रमोटर दिए, बायोवीटा दिया। और एक और अनुभव शेयर करूंगा, अगर कभी कोई दवाई किसान भाई के लिए के खेत में रिएक्ट कर जावे, अच्छा जी, कोई भी दवाई हो चाहे जी, तो उस पर ग्लूकोन डी का बहुत जबरदस्त रिजल्ट है जी। किसान भाइयों खासकर बात ध्यान को रख लियो। हाँ, संदीप भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी दवाई आपको लग रहा है कि आपके खेत पर रिएक्ट करेगी, आप उस पर ग्लूकोन डी का स्प्रे कर दो, तो आपका वो खेत तुरंत ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये पता नहीं उसमें क्या है, मेरे को नहीं पता, ये मेरा खुद का करा हुआ प्रैक्टिकल है। अच्छा, एक और बात है विकास जी, पिछले साल तो आपके पास क्या एरिया में लोगों को पता भी कम था कोरल जी टर्मिनेटर का, कि पीबीसी एग्रोकेम भी कोई कंपनी है और उसका कोई इंसेक्टिसाइड आ रहा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मुझे आदत है, शुरू से ही आदत है मुझे, मैं छानबीन के जो एरिया में दवाई फैल हो चुकी, मैं छानबीन के दूर से ही लेके आऊं दवाई। अच्छा, जो ठीक काम कर रही है उनका पता करके। इस बार तो नजदीक मिल गया। और
हाँ, इसीलिए तो मैंने जी। अब पहले तो जो है हमें कहीं और से लाग लगानी पड़ी थी, लेकिन रिजल्ट जब उसका देखा तो अब ये उजलायन पेस्टिसाइड पे अवेलेबल है गांव बड़ौदा में। और टर्मिनेटर और भी कई प्रोडक्ट है पीबीसी एग्रोकेम के, नई कंपनी आई, रिजल्ट अच्छे है वास्तव में। हाँ जी। नई कंपनी होने के कारण अभी तक जो है कोई प्रोडक्ट इनका फेल नहीं हुआ। और विकास जी के पास जो है उजलायन पेस्टिसाइड में बड़ौदा में सारे प्रोडक्ट उनके अवेलेबल है, जो आप यूज करना चाहो कर सकते हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? संदीप जी द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? इनका खेत कैसा लगा? थोड़ा इस विषय पे आप हमें कमेंट करें, और हमारी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और लाइक तो जरूर करें, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। किसान भाइयों, आपके सब्सक्राइब और लाइक वगैरह करने से हमें इतना प्रोत्साहन मिलता है कि हम फिर और भी ज़्यादा उत्साहित होकर अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों का फायदा हो, भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद।